कहानी की शुरुआत हमें एक तेल की फैक्ट्री दिखाई जाती है जिसके चारों तरफ भेड़ियों की आवाजें सुनाई देती है और उन्हीं के बीच से जॉन निकलता हुआ आता दिखाई देता है। जॉन एक भेड़िया हंटर होता है, यानी कि वुल्फ हंटर। जब कंपनी की ऑयल ड्रिलिंग टीम बाहर जाती है तो जॉन उनकी रखवाली के लिए साथ जाता है। वो उनके लिए भेड़ियों से उनकी बचाव करता है, भेड़ियों को हंट करता है, उनको मारता है। लेकिन इस काम से जॉन को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो दरअसल भेड़ियों को मारना नहीं चाहता होता है, न जाने वो भेड़ियों का दर्द महसूस करता है। लेकिन जॉन समझता है काम तो काम होता है। जॉन की एक एक्स वाइफ होती है जिसका नाम एना होता है। जॉन अपने काम से काफी ज्यादा दुखी होता है। वो अपनी वाइफ को एक लेटर लिखता है और बाहर जाकर सुसाइड करने की कोशिश करता है। तभी उसको भेड़ियों की रोने की आवाजें सुनाई देती है और उस समय वो सुसाइड करना कैंसिल कर देता है। उसके बाद जॉन जब कंपनी में अंदर जाता है तो वो सभी अपने साथियों के साथ एक फ्लाइट में बैठते हैं जो कि घर की तरफ जा रही होती है। खराब मौसम के बावजूद प्लेन को टेक ऑफ कर दिया जाता है। रास्ते में मौसम इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि उनका प्लेन क्रैश कर जाता है। क्रैश होने के बाद जब जॉन की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो खुद पूरी तरह से जम चुका होता है। फिर भी जॉन कैसे भी हिम्मत करके क्रैश साइड की तरफ जाता है और देखता है कि कोई जिंदा बचा है कि नहीं। वहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि कुछ लोग बचे हैं। उन थोड़े से लोग जो कोई बच गए थे उनमें से एक आदमी उनके सामने ही मर जाता है। उन लोगों को यह पता होता है कि इसके एक 6 साल की बेटी भी है। इससे वो काफी ज्यादा दुखी होते हैं कि उनके सामने एक आदमी मर रहा है और उसको बचा नहीं पा रहे हैं। उसके बाद जॉन सभी लोगों को कहता है कि हम मात्र 7 लोग ही बचे हैं, हमें यहाँ पर बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, हमें खुद को खुद की मदद करनी पड़ेगी। जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से पैदल ही आगे रवाना होना होगा। तो सबसे पहले जो भी काम की चीज लगे वो अपने साथ ले लो। और सभी लोग काम की चीजें ढूंढने लग जाते हैं उन बैग के अंदर जो क्रैश के दौरान बाहर बिखर गए थे। अब चलते चलते उनकी रात हो जाती है। तभी एक भेड़िया जॉन पर अटैक कर देता है तो सभी 7 लोग मिलकर उस भेड़िया का सामना करते हैं। तब जॉन को पता लग जाता है कि वो भेड़ियों के इलाके में आ चुके हैं। जॉन समझ जाता है कि पहले मौसम खराब, प्लेन क्रैश, अब ये भेड़िए, उन लोगों का बचना अब काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। जॉन देखता है कि सभी लोग काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं तो माहौल को हल्का करने के लिए वो कहता है कि मुझे एक भेड़िए ने काट लिया है, अब मैं भी एक वेयरवुल्फ बनने वाला हूँ। और सभी लोग हंसने लग जाते हैं। अब जॉन उन लोगों को समझाते हैं कि इन भेड़ियों का इलाका 30 मील तक है और वो 3 मील के अंदर ही सबसे ज्यादा शिकार करते हैं। उन भेड़ियों का झुंड कभी भी हम पर हमला कर सकता है, इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। तो वो कहता है कि ये बॉडीज जो हमारे आसपास पड़ी है ये भेड़ियों को और ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, जिसकी वजह से वो उनको भी खाएंगे और हम पर भी हमला करेंगे। हमें इन डेड बॉडीज को ठिकाने लगाना पड़ेगा पहले। तो जब जॉन और सभी लोग डेड बॉडीज को मिलकर ठिकाने लगा रहे होते हैं तो उनमें से एक आदमी जो होता है वो चोर होता है। सभी डेड बॉडीज के पर्स वो निकाल कर चोरी कर रहा होता है। तो जॉन कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और वो आदमी जॉन को बुरा भला कहता है। तभी जॉन देखता है कि उनकी तरफ एक पूरा भेड़ियों का झुंड आ जाता है। तो जॉन सभी लोगों को कहता है कि कोई भी आदमी अपना डर शो नहीं करेगा, कोई भी नहीं दिखाएगा कि वो डरा हुआ है, और भागेगा तो बिल्कुल भी नहीं, कोई पीछे नहीं हटेगा। अगर हम पीछे हटे तो ये भेड़िए हम पर फुल फोर्स से हमला कर देंगे। वो हमारी स्ट्रेंथ चेक करने आए हैं। कुछ देर भेड़िए घूरने के बाद वापस चले जाते हैं और जॉन का ये नॉलेज उन सभी की जान बचाने में कामयाब रहता है। फिर जॉन कहता है कि हमें 24 घंटे पहरा देना होगा, कुछ घंटे हर आदमी पहरा देगा और सबसे पहले 2 घंटे जॉन पहरा देता है। ऐसे ही सभी लोग पहरा देते हैं। जब आखिरी वाला बंदा जो होता है सुसु कर रहा होता है तो भेड़िए उस पर हमला कर देते हैं। जब सुबह होती है तो सभी लोगों को पता चलता है कि हमारा आखिरी बंदा जो कि पहरेदारी कर रहा है वो मारा गया। अब जॉन उन लोगों को समझाता है कि भेड़ियों ने इंसानी खून चख लिया है तो वो जल्द ही दोबारा वापस जरूर आएंगे, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। हम यहाँ रहेंगे तो मारे जाएंगे। तो वहाँ पर एक डाइस नाम का बंदा होता है जो कि कहता है कि तुम्हें लीडर बनाया किसने, हम यहीं पे रहेंगे, मदद आने का इंतजार करेंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं चलेगा। जॉन कहता है कि जो भी मेरे साथ चलना है वो चल सकता है, उसको मना नहीं है, और साथ ही सभी लोगों के ID कार्ड्स भी ले लो ताकि हम उनकी फैमिली तक पहुंचा सके। जॉन 6 लोगों के ग्रुप के साथ वहां से निकल जाता है। तेज बर्फीली तूफान के अंदर भेड़िए गश्त लगाकर हमला करते हैं और उनके ग्रुप के एक आदमी को मार देते हैं। जब तक जॉन और सभी लोग उसको मिलकर बचाने की कोशिश करते हैं तब तक वो मर चुका होता है। अब चलते चलते उनको रात हो जाती है तो वो पास ही के जंगल में रुक जाते हैं और सभी लोग बहस करते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं। तो उनमें से डाइस काफी बुरा भला फिर बोलता है। तो उनमें से एक बंदा कहता है कि अगर तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है तो बातें तो अच्छी कर लिया करो। जॉन डाइस को कहता है कि मैं जानता हूँ तुम काफी ज्यादा डरे हो और भेड़ियों की बातें नहीं करना चाहते हो, लेकिन हमें उनसे लड़ने के लिए हथियार तो बनाने पड़ेंगे। तभी भेड़ियों के लड़ने की आवाज आती है तो जॉन कहता है कि किसी भेड़िए ने अल्फा वुल्फ को चैलेंज किया है लेकिन जीतेगा अल्फा वुल्फ ही। इसी बहस के बीच उनके सामने एक अल्फा वुल्फ आ जाता है तो जॉन कहता है कि अब तो हमारा मरना तय है, लेकिन अल्फा वुल्फ उन पर हमला नहीं करता है। एक पीछे से ओमेगा वुल्फ उन पर हमला कर देता है अल्फा वुल्फ के जाने के बाद, और वो ओमेगा वुल्फ को जैसे तैसे जॉन और उसकी टीम मिलकर मार देते हैं। लेकिन इस सब के बीच डाइस इंजर्ड हो जाता है और वो सभी मिलकर उस भेड़िए को डिनर में खा लेते हैं। और रात को सोने के बाद जब सुबह होती है तो जॉन देखता है कि उनका एक साथी रात को सोते हुए सोता ही रह गया। वो अब जागेगा नहीं क्योंकि बर्फ में वो बुरी तरह से जम चुका है। अब वो 4 लोग ही बचते हैं। जैसे तैसे वो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि उन्हें पहाड़ी पार करके उस तरफ जाना होगा। तो एक आदमी हिम्मत करके रस्सी लेके कूद जाता है और रस्सी दूसरी तरफ बांध देता है। सभी क्रू मेंबर उस तरफ चले जाते हैं। 3 आदमी जानने के बाद लास्ट में बचा आदमी वो कि उसे ऊंचाई से काफी ज्यादा डर लगता है, पीछे से आ रहा होता है। तभी रस्सी कमजोर हो जाती है और टूट जाती है
है और वो आदमी नीचे गिर जाता है और उसके पास भेड़िया आ जाते हैं और उसे खा जाते हैं। कुछ समय दुख मनाने के बाद वो तीनों आदमी आगे बढ़ने लग जाते हैं। उन्हें एक नदी दिखाई देती है तो वो नदी के किनारे किनारे चलते आगे बढ़ते हैं। अब डाइस चलते चलते काफी ज्यादा थक जाता है। वो जॉन को कहता है कि मेरे आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है और मैं जल्दी ही मरने वाला हूँ, इसलिए मैं और ज्यादा नहीं चल सकता, आप लोग मुझे यहीं छोड़ के चले जाएं। तो जॉन और वो आदमी उसे वहीं पर छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं और कुछ समय बाद भेड़ियों की आवाज सुनाई देती है। तो इसका मतलब डेफिनेटली डाइस मारा गया, भेड़ियों का शिकार हो गया। अब जॉन और हेनरिक दोनों जब चल रहे होते हैं तो हेनरिक जॉन को कहता है कि मैंने उस रात को तुम्हें देखा था जब तुम सुसाइड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तूने उस दिन सुसाइड नहीं की, अब तुम अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे हो, ऐसा क्यों? लेकिन इस बात का जवाब जॉन के पास नहीं होता है। तभी उन पर भेड़िए हमला कर देते हैं और उनसे हाथापाई के अंदर हेनरिक पानी में गिर जाता है। जॉन उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन हेनरिक पानी के नीचे फंस जाता है। जॉन उसे बाहर निकालने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं निकाल पाता है और हेनरिक वहीं मारा जाता है। अब जॉन अकेला ही इनमें बचा होता है। अब जॉन भी काफी ज्यादा थक चुका होता है, एक एक कदम लेना उसके लिए काफी ज्यादा भारी हो चुका है। जॉन अपने जेब से वो पर्स निकाल के बाहर रख देता है। वो समझ जाता है कि वो अब उनकी फैमिली तक नहीं पहुंचा पाएगा, आईडी कार्ड्स वगैरह, और साथ में अपना लिखा हुआ लेटर भी बाहर निकाल के रख देता है। और वो अपनी पत्नी का फोटो देखता है जो कि मर चुकी होती है, अब उसे बहुत बड़ी कोई बीमारी होती है। तभी उसके सामने देखता है कि एक अल्फा वुल्फ खड़ा होता है और चारों तरफ हड्डियां बिखरी होती है। तो जॉन समझ जाता है कि इतनी लंबी जर्नी के बाद उसकी किस्मत काफी ज्यादा खराब है, वो भेड़ियों के सेंटर जोन में आ चुका है। अब डू और डाई का समय आ गया है, उसे इन भेड़ियों से लड़ना ही पड़ेगा। तो वो अपने हाथ पर कांच वगैरह बांध कर लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है अल्फा से फाइट के बाद हमें पता चलता है कि जॉन और अल्फा वुल्फ दोनों मारे गए हैं और कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है।